एक बार फिर हो गई लड़ाई देवरानी जेठानी में, यानी कि दो बहनों में, यानी कि अबीरा और रूही में। जी हाँ, दोनों के बीच लड़ाई हो गई बसंत पंचमी और वैलेंटाइंस को लेकर। लेकिन अब ये लड़ाई आगे भी दोबारा होने वाली है और वो भी बड़ा स्वरूप लेगी। लेकिन साथ ही साथ मुसीबत भी बढ़ने वाली है, अबीरा के लिए, अरमान के लिए, रूही के लिए, हर किसी के लिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और घर के बाकी बच्चों ने योजना बनाई कि वैलेंटाइंस की पार्टी रखते हैं। दादी सा के सामने आकर प्रस्ताव भी रख दिया है, लेकिन वहीं पर अबीरा ने आकर बोल दिया कि नहीं, पार्टी नहीं हो सकती क्योंकि बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी की पूजा तो होनी ही चाहिए, और वो भी वकीलों के घर में बसंत पंचमी की पूजा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दादी साहब को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने अबीरा की बात को मान लिया। तो इस बात को लेकर रूही और अबीरा के बीच बहस तो हो ही गई, लेकिन अब ये तय हुआ है कि पार्टी भी होगी और पूजा भी होगी। लेकिन पूजा का टाइमिंग और पार्टी का टाइमिंग एक है, ये जानकर अबीरा दोबारा अपनी दादी सास को मनाने पहुंच गई है कि दादी जी, अगर पार्टी छोड़कर लोग पूजा में शामिल होंगे तो जिनका मन पार्टी में जाने का था या पार्टी करने का था, उनका मन तो पूजा में लगेगा नहीं, तो फिर इस पूजा का क्या मतलब है। तो या तो पूजा पहले कर लेते हैं और फिर पार्टी करते हैं, दोनों का टाइम अलग अलग रखते हैं। लेकिन दादी साहब भी अड़ी हुई है कि नहीं, जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में पूजा करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि पूजा पहले हो ही जाएगी और पार्टी होगी, और पार्टी में एक आपको ड्रीम सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, अबीरा और अरमान का एक ड्रीम सीक्वेंस होगा, एक रोमांटिक सालसा डांस होगा जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ड्रीम के जरिए आपको पता चलेगा कि अबीरा को भी अब अरमान अच्छा लगने लगा है, उसके लिए उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अबीरा को अरमान के साथ ज़्यादा देर तक देखते हुए रूही को गुस्सा आ जाएगा, और जब अबीरा गायब होगी, जी हाँ, युवराज के आने के बाद अबीरा कुछ समय के लिए गायब तो होगी ही होगी, तो एक तरफ युवराज अबीरा को परेशान कर रहा होगा और इधर घर वाले परेशान होंगे कि अबीरा आखिर गई तो गई कहाँ। और उसके ढूंढते हुए जब अरमान परेशान होगा तब उसकी परेशानी और बढ़ा देगी रूही, ये कहते हुए कि मैं बस अब तुम्हें अबीरा के साथ ज़्यादा देख नहीं सकता। लेकिन उससे पहले देवरानी जेठानी की लड़ाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता की मूर्ति खंडित हुई है और अबीरा को शायद ये लग रहा है कि ये मूर्ति रूही ने गुस्से में आकर शायद खंडित की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मूर्ति खंडित किसी और कारण से हुई होगी या किसी और की वजह से हुई होगी, लेकिन अबीरा को शक रूही पर होगा और उसके कारण रूही और अबीरा के बीच एक बार फिर लड़ाई तो होगी ही होगी। तो अब कहानी में बहुत कुछ होने वाला है आगे। युवराज का ड्रामा होगा, फूफासा का राज भी खुलने वाला है कि फूफासा ने ही युवराज की मदद की और इसी के कारण युवराज उदयपुर में आया और अबीरा परेशान हुई। तो बहुत कुछ होगा आगे सीरियल में। और हाँ, अबीर को लेकर भी एक बार फिर ये समाचार आ रहे हैं कि शायद राज अनरकट ही अबीर बनकर आएंगे। तो फिर चारू का बॉस है वो कौन है? क्या वो अबीर नहीं है? अरे ये क्या कन्फ्यूजन है भाई, ये जो भी कन्फ्यूजन है बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। जैसे ही अबीर की एंट्री होगी तब तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही हमारे पास पक्की खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोज़। और हाँ, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।